नमस्कार साथियों। आरबीएससी बोर्ड ने रीट लेवल 2 के पेपर अपलोड कर दिए हैं। साथियों, आज की वीडियो में जो रीट लेवल 2 का शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो 27 फरवरी 2025 को जो आयोजित हुआ था। शिफ्ट 2 का पेपर है, उसके सामाजिक के लगभग 60 प्रश्नों की आंसर की आज की वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, आंसर की सटीक बताने वाला हूं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको एक एक प्रश्न का एनालिसिस में बताने वाला हूं। पूरे 60 के 60 सटीक उत्तर में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे चैनल पे पहले से जो वीडियो अपलोड है उसका बिल्कुल सटीक उत्तर इसमें बैठने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और देखते हैं प्रश्न। ये हमारा सामाजिक का पेपर है साथियों। आप इसमें यहाँ पे सामाजिक अध्ययन है, आप सबको साथियों यहाँ पे सीरीज को नहीं देखना है, ठीक है। आपको प्रश्नों के उत्तर देखने हैं और आपका मिलान कर लेना है, ठीक है। सीरीज आप देख सकते हैं और ये वैसे ये सीरीज का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं साथियों हमारे पहले प्रश्न से। आप सीरीज को बिना देखे ही आप करिए साथियों, ठीक है। तो आपके बिल्कुल आप तो प्रश्नों को उत्तर मिलान कर लीजिए। पहला साथियों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। उद्योलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र यहाँ पर नहीं था? तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा कौशाम्बी नहीं था। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, अल नीनो का जन्म है ना वो सामान्य कौन से महीने में होता है? तो दिसंबर में होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला है, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों वो रहेगा पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने में। आपका आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगले सवाल का अगर हम मिलान करते हैं साथियों, इसमें लिखा है कि आपको स्थानांतरण कृषि को मिलान करना है। तो देखो साथियों, यहाँ पे बेवर आपका मध्य प्रदेश में, पोंडो आंध्र प्रदेश में, कुमारी आपके पश्चिमी घाट में और वालरा आपके यहाँ पे। तो आपका ए बी सी डी आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, निम्न में से कौन सा भवन है चित्तौड़गढ़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन रहेगा सर्वांग चौरी प्रसाद है ना, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है 97 भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून नहीं बना सकती? तो बंदरगाह पे नहीं बना सकती है। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला सवाल है, मशरू मीरे बादला नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है साथियों? ये बर्तनों के नाम में साथियों, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन और पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए कौन सी अनुसूची में? तो आपकी 11वीं अनुसूची है। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपाल से था? तो ये जैसलमेर है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, सपन पेरिया कहानी संग्रह की रचना किसने की थी? इसका बिल्कुल रहेगा विजय जयंती था आपका। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री कौन बनाता है? इसका 23.5 डिग्री। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जावा द्वीप का प्राचीन नाम क्या था? इसका यवद्वीप था। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। ये सीरीज का पेपर है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। यहाँ पर बीकानेर वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका गलत रहेगा, बाकी तीनों सही है साथियों। अगला साथियों यहाँ पे लिखा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5P मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 5P का जो मुख्य है वो आपका साथियों है सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से अधिक निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? तो आपका अधिकेंद्र कहलाएगा। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में आपको कथन देखना है। तो ये मंदिर उत्तर प्रदेश में है। मंदिरों का निर्माण ऊंचे चौड़े चबूतरे पर है, शिखरों में पहला है। तो इसका 1 2 3 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रूबिक्स के जो मुख्य है साथियों समग्र और विश्लेषणात्मक, ये दोनों बिल्कुल सही जवाब है इसके में रहने वाले हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा साथियों, 18 की क्रांति के दौरान नाना साहब और उसके परिवार को राजस्थान में किसने शरण दी? तो इसका बिल्कुल बी ऑप्शन रहेगा कोटिया के रावत जोत सिंह। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर यहाँ पर कुछ किया यानी जैल सिंह। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पे है? तो 51 के अंदर कहते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित? तो गांधी सागर। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, इसमें लिखा है, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो 84 है एससी के लिए, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब का रहने वाला है। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल रहेगा साथियों कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला सवाल है, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारी का संबंध किस कौन से लेते हैं? तो नाथद्वारा से लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपके जोधपुर में है। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब का रहने वाला है। अगला सवाल है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो उसको मसक कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला है, सामाजिक विज्ञान में वर्तांत जो रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका बिल्कुल जो रहेगा डी ऑप्शन घटना का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला साथी इसमें मिलान करने का है, देखो
बनावली है ना, ये बनावली क्या है साथियों, मिट्टी के यहाँ पे है। तो पहले में दूसरा है कालीबंगा क्या है, ये जूते हुए कहते हैं, ठीक है। और सुधगुई क्या है, नेरों का अवशेष है। और धोलावीरा क्या है, जलाशय, ठीक है। तो आपका पहले के अंदर कौन सा है, 2 है। पहले में आपका कौन सा है साथियों, 2 है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में आपका 3 है, दूसरे में आपका 3 है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था। तो यहाँ पे साथियों इसका तो बिल्कुल रहेगा 10 मई 1857, ये वाला बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। नहीं साथियों, ये वाला नहीं, इसमें 28 मई 1857 बिल्कुल आपका सही जवाब इसमें रहेगा। अगला है पवनों, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षोभित करने वाली कॉरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर होती है। तो ये ध्रुव पर होती है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब है आपका रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दास साथ युद्ध लड़ा गया था। ये पुरुषनी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य का उदाहरण यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसका रहेगा साथियों गणितीय समीकरण का हल करना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा। अगला है खादर और बागर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है। तो इसका है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की। तो हरिशचंद्र ने की, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका ये वाला क्रियात्मक क्रियाओं का, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है राजस्थान में कमली ताल और राजस्वी क्या है। तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, ये आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला है घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। 2006 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमरनाथ घोष ने की थी। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। 130वां हमारा सवाल है, दी गई भूखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर बताना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा विद्या, सतपुड़ा और महादेव, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, 1469 में होता है, आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं। तो आपका रहेगा उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन, आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला सवाल है, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद को निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आएगा मौलिक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह है राजस्थान, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज भारत के संविधान पर संविधान सभा कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। इसका बिल्कुल सही रहेगा 284, बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से आर्य समाज के बारे में आपको सही देखना है कौन सा सही है। तो इसके अंदर साथियों यहाँ पे डी वाला, ये वाला नहीं रहेगा, पहला दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल रहेगा। तो आपके पहला दूसरा तीसरा यानी पहला बिल्कुल सही रहेगा। भारत के किस संविधान ने संशोधन का मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिए। इसका बिल्कुल रहेगा 61 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, किस मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको देखना था। तो ये वाला बी, ये वाला गलत है साथियों। दूसरा वाला जो गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण का साधन है। तो इसका रियल टाइम वेब, ये वाला आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, धातु खनिजों का सही समूह दिखाना। तो आपका लोहा, तांबा, सीसा, ये वाला सही बिल्कुल रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये आपका ढूंढना है। तो ये वाला बृहस्पति, शनि, यूरेनस ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है, ये बाह्य ग्रह। सी ऑप्शन आपका गलत है साथियों, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। अगला 42 नंबर हमारा सवाल है, इतिहासकार सीवी वेद ने किस गुइल शासक की तुलना में फ्रांसिस से अधिक चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो गोपाल रावल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जिन से शाहजहां की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। तो इसकी थी बिल्कुल खगोल शास्त्र, आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अद्वैलिखित में से कौन सा सिद्धांत है बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर नहीं था। तो इसका रहेगा पुनर्जन्मवाद, ये वाला डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, वे मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार का सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की। तो इसका बिल्कुल रहेगा बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब रहेगा। 47 नंबर हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह 10 बजे हैं, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के कितने बजेगा। दोपहर के 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। किस संदेश चमत्कार के प्रभावित होकर दिल्ली से सिकंदर लोधी ने भूमि स्थान की थी। यह जसराज जी, आपको 500 बीघा जमीन इन्होंने यहाँ पर दान की थी। 149 नंबर हमारा सवाल है, भारत राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। लाखेरी, बूंदी, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका पहला होगा छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समाधान करने में मदद करना। तो ये सामाजिक के लगभग 60 क्वेश्चन थे ऐसे साथियों। ये शिफ्ट 2 के पेपर है जो कि 27 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था। उसका यहाँ पे 60% है, सटीक उत्तर मैंने 60 बताए, आपको मिलान करना है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।